बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपके पढ़ाई के क्रम में आकर फिर से हाजिर हुए हैं आपके लिए एनएमएस स्कॉलरशिप का पेपर लेकर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इससे पहले हमने सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने वाले हैं, उन क्वेश्चंस को हम कर चुके हैं। और आज हम करने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन, यानी कि 1 से लेकर 35 तक जो सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन होते हैं वो हमने कर लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विज्ञान के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। प्रकाश संश्लेषण में पादप का कौन सा भाग वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो पत्तियां हैं, प्रकाश संश्लेषण में पत्तियां जो हैं वो वायु के आदान प्रदान का कार्य करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रहण करते हैं रंध्र से, और रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों पर। किस पे पाए जाते हैं, पत्तियों पर। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, 3 नंबर ऑप्शन सही है हमारा, रंध्र। इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसी वीडियोस में देखते देखते ये प्रश्न आपको याद हो जाने चाहिए। तो ध्यान से प्रश्नों को देखिए ताकि दोबारा आपको इन क्वेश्चंस को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध पश्मीना शॉल किस पशु के बालों से बनाई जाती है। याक, कश्मीरी बकरी, ऊंट, अंगोरा बकरी। कश्मीरी बकरी किससे बनाई जाती है, कश्मीरी बकरी के बालों से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में पाया जाने वाला प्रमुख जीव नहीं है। जो नहीं है, देखो हाथी, बंदर, भालू ये तो सब पाए जाते हैं, चीता नहीं पाया जाता उष्ण कटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में। ठीक है। चक्रवात के नेत्र का व्यास क्या होता है। चक्रवात का जो केंद्र होता है उसका व्यास कितना होता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो होता है 5 से 25 किलोमीटर। कितना होता है, 5 से 25 किलोमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि चैनल पर नए हैं, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक का उदाहरण नहीं है। उर्वरक नहीं है, यूरिया है उर्वरक जो कृत्रिम रूप से बनाई जाती है। अमोनिया सल्फेट, सुपर फास्फेट कौन नहीं है, वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि ये तो क्या है, खाद। क्या है ये, खाद है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम क्या कहलाता है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ पर निर्मित किया गया था, रूस में। विश्व का पूछ रहा है, वो कहाँ किया गया था, रूस में। किस पुस्तक में संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। जो जातियां समाप्त होने वाली है, जिन पर संकट चल रहा है, उसका रिकॉर्ड कौन सी पुस्तक रखती है, रेड डाटा पुस्तक। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद हो रहे हैं साथ साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा काम जो मैं हर वीडियो में अपने बच्चों को देती हूँ कि आप अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। हम ये जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से इस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मानव रक्त में पाई जाने वाली वह कोशिका जो अपना आकार बदल सकती है वो है कौन सी। श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, बिम्बाणु। तो हमारे पास है श्वेत रक्त कोशिका जो अपना आकार बदल सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं WBC, और लाल रक्त कोशिका को बोलते हैं RBC। ओके, आवर्ती का मात्रक क्या होता है। आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज। आवर्ती का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। नेत्र का कौन सा भाग नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। परितारिका। कौन नियंत्रित करता है, परितारिका, जिसको आइरिस, इस प्रकार से आइरिस भी लिखा मिल सकता है आपको, आइरिस या परितारिका। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। देखो दाब का सूत्र होता है हमारे पास, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। अगर एकांक क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल 1 कर दिया जाए तो बल किसके बराबर आएगा, दाब के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, दाब के। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा, लाल चावल की मांड को किसमें बदल देता है। लाल चावल की मांड को शर्करा में बदल देता है। किसमें बदल देता है, शर्करा में। जब हम अपने भोजन खाते हैं तो जो लाल है वो भोजन को शर्करा में परिवर्तित, जिसमें चावल की मांड को शर्करा में बदल देती है लाल। ठीक है। थल समीर किस समय चलती है। थल समीर रात के समय चलती है। कब चलती है, रात के समय। लिटमस को निष्कर्षित यानी कि बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, लाइकेन से बनता है। लिटमस पत्र होता है ना जो अम्ल और क्षारक की जांच करता है, लाइकेन से बनता है। लाइकेन का मतलब होता है शैवाल प्लस कवक। ये पूछा जाता है लाइकेन को क्या होता है, लाइकेन होता है शैवाल प्लस कवक। ओके,
लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? देखो लोहा कब जंग लगता है, जब किसके संपर्क में आता है लोहा, ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आता है, तब उस पर जंग लगती है। ठीक है, पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। किसके कारण पेशियों में ऐंठन उत्पन्न होती है? लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके कारण होती है? लैक्टिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पादप में प्रकीर्णन क्रिया जंतुओं के द्वारा संपन्न होती है? जैंथियम। क्या नाम है? जैंथियम। अच्छे से कर लीजिएगा इन क्वेश्चन को, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। ठीक है, तरुणा 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है हमारे पास? दूरी बटा समय, सूत्र होता है ये हमारे पास। तो चाल कितनी रखी है? 2 मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पर हमें दूरी तो क्या करनी है? निकालनी है, और समय कितना? 15 मिनट। तो 15 मिनट को यदि हम सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि इधर सेकंड है ना, तो इधर भी सेकंड ही होगा, मिनट नहीं होगा। सेकंड में बदलेंगे तो किसका गुणा करेंगे? 60 का। ठीक है, तो ये हो गया 2 बराबर डी बटा 900। इसका इधर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1800 मीटर। कितना आ जाएगा? 1800 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही है? 3 ऑप्शन। इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, संख्या चेंज की जा सकती है। प्रतिदीप्त नलिकाओं से प्रकाश प्राप्त करने में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? पारा। कौन सी धातु का प्रयोग होता है? पारा। जब नलिकाओं में से प्रकाश प्राप्त करना होता है, कांच की नलिकाओं में से, तो पारा का उपयोग किया जाता है। दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित यानी कि बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। किसका उपयोग करते हैं? अवतल, क्योंकि अवतल दर्पण बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है, तो इसका दूसरा सिरा। अब लकड़ी की एक चम्मच को अपना डुबो दिया, ठीक है, तो दूसरा सिरा किससे गर्म हो जाएगा? चालन की। तो ये चम्मच है, पहले ये सिरा, फिर इस तरह से चालन होता है, दूसरा सिरा भी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है या गर्म हो जाता है। यशत लेपन प्रक्रिया में निम्न में से कौन सी क्रिया की जाती है? लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाना यशत लेपन कहलाता है, इस बात को याद रखेंगे। यशत लेपन क्या होता है? लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाना। ओके, नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए चित्र में दिखाई देने वाले जनन का प्रकार है। देखो, इससे ये चीज निकली, फिर ये एक बड़ी पत्ती बन जाएगी, इससे ये निकली तो ये एक बड़ी पत्ती बन जाएगी। ऐसा किसमें होता है? मुकुलन में होता है। किसमें होता है? मुकुलन में। निम्न में से कौन से प्रतीक किसी विद्युत परिपथ में स्विच ऑफ? ये तो है देखो सेल, ये है बल्ब, ये है बैटरी, और ये है ऑफ की स्थिति, स्विच ऑफ है। अगर ये तार जुड़ी होती ना बीच में तो ऑन होता, अब ये तार नहीं जुड़ी हुई तो ये ऑफ है। इस तरह से अगर जुड़ी होती ना ये तार, तो इसको अपने बोलते ऑन। क्या करते? ऑन। पर्यावरण हितैषी 5R सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? उपयोग करिए। वो ये नहीं कहता कि उपयोग करो, ये कहता है कि उपयोग कम करो। तो 5R सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है? उपयोग करिए। कौन सी अधातु को जल में रखा जाता है? फास्फोरस को। किसको? फास्फोरस को, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती है, इसलिए इसको जल में रखते हैं। नीचे दिए गए राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा भारत का प्रथम आरक्षित वन क्षेत्र है? सतपुड़ा आरक्षित वन क्षेत्र। यदि किसी बल पर 2 बल विपरीत दिशा में, मतलब एक इधर से धक्का मार रहा है तो एक इधर से धक्का मार रहा है, तो क्या होगा? तो जो बल है दोनों बलों के अंतर के बराबर लगेगा। दोनों बलों के अंतर के बराबर लगेगा। अगर एक साइड होता तो जुट जाता। निम्न में से कौन से घर्षण कम करने वाली प्रक्रिया है? घर्षण को कम करते हैं जब कोई चिकना करते किसी चीज को अपने, ठीक है ना। तो ये देखो, दरवाजा खांचेदार बनाना, ये तो घर्षण बढ़ाता है। खांचा करना घर्षण बढ़ाता है, ये भी घर्षण बढ़ाता है। मिट्टी में हाथ, दरवाजों के में तेल की बूंदे, जैसे चिकना हो जाएगा तो घर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। साइकिल में हैंडल पर पहियों की रिम को चमकदार बनाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? क्रोमियम की। आपने देखे होंगे साइकिल के हैंडल जो होते हैं वो चमकदार होते हैं, तो उन पर किसकी परत चढ़ी होती है? क्रोमियम की परत चढ़ी हुई होती है। लुई ब्रेल ने किन लोगों के लिए ब्रेल पद्धति जिन लोगों को नहीं दिखाई देता है, आंखों से कम दिखाई देता है, उनके लिए ब्रेल पद्धति होती है। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है? मतलब एक विस्थापन अभिक्रिया होता है किसी एक के जगह पर दूसरे का आ जाना। अगर CU तो बाहर निकल गया और Z इसकी जगह पे आ गया, विस्थापन प्रक्रिया का उदाहरण यही है। ठीक है, नेक्स्ट चले, स्थैतिक व सर्पिक घर्षण के कारण बलों को बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे कम कौन सा होता है? लोटनिक, उससे ज्यादा स्थैतिक, और सर्पिक सबसे ज्यादा होता है। तो यही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा हमारा। ठीक है, लोटनिक से ज्यादा स्थैतिक, स्थैतिक से ज्यादा सर्पिक। प्रकाश उत्सर्जक डायोड के साथ
जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है। तो ये बैटरी है ना, जो लंबा तार है वो हमेशा बड़े के साथ यानी प्लस के साथ जोड़ा जाता है, धन टर्मिनल के साथ, और जो छोटा तार होता है वो ऋण यानी माइनस के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, प्लस यानी बड़ा, माइनस यानी छोटा। तो ये हमारे क्वेश्चन थे विज्ञान के, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हमने एसएसटी के क्वेश्चन भी कर लिए, तो आप इनको रटना मत भूलिएगा। इसी तरह के मैं पेपर आपके लिए लेती आती रहूंगी, क्वेश्चन लेकर आऊंगी। इन क्वेश्चन को यदि आपने अच्छी तरह से कर लिया तो हो ही नहीं सकता कि आप स्कॉलरशिप प्राप्त करने में असफल हो जाए। स्कॉलरशिप पक्का मिलेगी आपको, बस आप इसी तरह से तैयारी करते रहिए लगन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चन जो है 71 से लेकर 90 तक, वो मैथ के होने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।